गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 20 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, यह बने हैं अभी आपका राशिद खान। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं राशिद खान ने T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं और उन्होंने फरवरी 2026 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ T20 विश्व कप के दौरान यह रिकॉर्ड भी बनाया है। और बात करते हैं T20 विश्व कप 2026 के बारे में, तो इसका मेजबान देश है भी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका, और इसका संस्करण है भी 10वां, और इसका प्रथम संस्करण खेला गया था वर्ष 2007 में, और इसका आयोजन हो रहा है भी 7 फरवरी 2026 से लेकर 8 मार्च 2026 तक। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा, और इसका पहला विजेता था भारत और उप विजेता रहा था इसमें पाकिस्तान, और नवा संस्करण जो खेला गया था वर्ष 2024 में, इसमें विजेता रहा था भारत और उप विजेता रहा था इसमें साउथ अफ्रीका। ठीक है, इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक राज्य बन गया है? तो यह भी बना है आपका तमिलनाडु राज्य। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में जारी वर्ष 2021 और 22 के बागवानी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु राज्य लौंग के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर अभी रहा है, और यहाँ पर 0.99 हजार टन लौंग का उत्पादन हुआ, जो कुल उत्पादन का 80% से क्या है, अधिक हिस्सा है। और लौंग उत्पादन में अगर शीर्ष राज्य की बात की जाए तो इसमें तमिलनाडु प्रथम स्थान पर आता है, और यहाँ भी सर्वाधिक जो लौंग का उत्पादन होता है वो होता है आपका कन्याकुमारी में, और दूसरे स्थान में है इसमें कर्नाटक, और तीसरे स्थान में है इसमें केरल। और बात की जाए अगर महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो विश्व में सर्वाधिक लौंग का उत्पादक देश है आपका इंडोनेशिया, और मसालों का राजा कहा जाता है आपका काली मिर्च को, और मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है आपको इलायची को, और मसाला नगरी के नाम से विख्यात है आपका कोझिकोड, जो कि कहाँ है, केरल में है। ठीक है, और बात आई यहाँ तमिलनाडु राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है चेन्नई, और राज्यपाल है यहाँ के RN रवि, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के MK स्टालिन। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभी नियुक्त किए गए हैं आपके प्रसन्ना कुमार, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में प्रसन्ना कुमार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 74वें अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है, और इनके साथ ही मंगेश पांडुरंग किनारे को उपाध्यक्ष के रूप में भी क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। और बात करते हैं ICAI के बारे में, जिसे कहा जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1949 को, और वर्तमान मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, और वर्तमान अध्यक्ष भी बने हैं आपके प्रसन्ना कुमार। ठीक है, इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर राज्य के चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त हुए हैं भी आपके शांत मनु जी, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में पूर्व IAS अधिकारी हैं शांत मनु को जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में अभी नियुक्त किया गया है, और इनका कार्यकाल होगा 5 वर्षों का, और जम्मू कश्मीर में पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो चुका है, और राज्य में अभी क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। इसी के तहत यह नियुक्ति की गई है। ठीक है, किनकी? IAS अधिकारी पूर्व शांत मनु जी की। ठीक है, और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इसकी राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और इसकी शीतकालीन राजधानी है जम्मू, और उपराज्यपाल हैं यहाँ के मनोज सिन्हा, और
मुख्यमंत्री यहाँ के उमर अब्दुल्ला, ठीक है, उमर नहीं है, उमर अब्दुल्ला, ठीक है। चलिए इतना फैक्ट यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को और इसका वर्तमान मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें क्रम के हैं, और प्रथम चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन जी, ठीक है। इतने फैक्ट यहाँ से याद रखिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पहले सटीक गाइडेड वेपन, जिसका नाम है हैमर, ठीक है, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, के निर्माण हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने भी समझौता किया है इसमें फ्रांस देश के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत और फ्रांस देश के मध्य हैमर सटीक गाइडेड मिसाइल के निर्माण हेतु क्या हुआ है? समझौता हुआ है। और इसे भारत की BEL, जिसे बोलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। और इसमें दोनों देशों की 50-50% क्या होगी? हिस्सेदारी होगी, ठीक है। और हैमर का फुल फॉर्म होता है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। और यह एक स्मार्ट सटीक गाइडेड मिसाइल है जो हवा से जमीन पर सटीकता से हमला करने में सक्षम है। और यह मिसाइल विशेषकर राफेल और तेजस जैसे विमानों के लिए निर्मित की जा रही है। और यह हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की सीमा के भीतर मजबूत बंकरों और पहाड़ी लक्ष्यों को नष्ट करने में क्या है? सक्षम है, ठीक है। इतना फैक्ट इस मिसाइल से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो यह पुरस्कार अभी शुरू किया गया है आपका ईसा फाउंडेशन द्वारा। चलिए जानते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो हाल ही में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सद्गुरु जग्गी वासुदेव, ठीक है, यह आपका है सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा भव्य भारत भूषण पुरस्कार शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, कला, खेल और सामुदायिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करना। और यह प्रथम संस्करण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोयम्बटूर में आयोजित भव्य समारोह में यह पुरस्कार अभी प्रदान किए हैं। और इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में अभी दिया गया है, जिसमें पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस किरण कुमार और डॉक्टर एन नारायणन को अभी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा क्षेत्र था इसमें कला और संस्कृति, जिसमें वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम और नृत्यांगना थी अलारमेल वल्ली, और इतिहासकार थे विक्रम संपत। इनको यह पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। और खेल से यह पुरस्कार प्रदान किया गया बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल जी को, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में G4 ग्रुप, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील हैं, की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनकी बैठक का अभी आयोजन किया गया है आपका जर्मनी में। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में G4 ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जर्मनी के म्यूनिक में किया गया है। और इस बैठक में भारत से विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने भाग लिया है। और इसका उद्देश्य है UNSC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, में सुधार की मांग को तेज करना और UNSC में स्थायी सदस्यता में विस्तार की मांग करना। क्योंकि जब से UNSC की स्थापना हुई तब से इसमें स्थायी सदस्य के रूप में कितने देश हैं? 5 सदस्य देश हैं, और अस्थायी सदस्य देश हैं इसमें 10, ठीक है, जिनका कार्यकाल कितने रहता है? 2 वर्ष का रहता है, और हर 2 वर्ष बाद यह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किस देश द्वारा व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया है? तो यह आदेश अभी जारी किया गया है आपका रूस द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो फरवरी 2026 के दौरान रूस सरकार द्वारा मेटा के मैसेजिंग ऐप, जिसका नाम है व्हाट्सएप, को पूरी तरह से देश में ब्लॉक करने का आदेश अभी जारी किया गया है। और यह प्रतिबंध रूस के कानूनों को न मानने और सरकारी नियमों के उल्लंघन के आरोप में लगाया गया है।
और इससे रूस के 100 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स क्या होने वाले हैं, प्रभावित होने वाले हैं। और सरकार ने स्थानीय ऐप है मैक्स, इसका इस्तेमाल करने को अभी वहाँ पर लोगों से कहा है। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का जल्दी से एक बार रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी किया गया था आपका हैदराबाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया था अभी आपका स्मृति मंधाना को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भी जीता था आपका मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको लिखना है फिडे के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं? तो यह खोजे गए थे अभी आपका मिस्र में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन अभी शुरू हुआ था आपका नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया था अभी आपका गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में इसको लॉन्च किया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की प्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन भी किया गया था आपका असम में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत विस्तार एआई टूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया था आपका केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा। चलिए तो साथियों, ये थे आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।